एक बार पुलस्त्य ऋषि से दालव्य ऋषि ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में मनुष्य दूसरों की चोरी करता है, ईर्ष्या करता है तथा ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करने पर वे नरक को प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है, सो आप कृपा कर कहिए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि हे महाभाग, आपने यह बड़ा ही रहस्यमय प्रश्न पूछा है, जिस रहस्य को ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं। माघ माह के प्रारंभ से ही मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि को छोड़कर इंद्रियों को वश में करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और पुष्प नक्षत्र में हाथ पैर धोकर गोबर में तिल कपास मिलाकर कंडे थापना चाहिए। तब उन कंडे से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो स्वयं ही साथ रहना चाहिए। फिर जो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो उस दिन व्रत, रात्रि जागरण व हवन करना चाहिए। इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। दूसरे दिन में भगवान का पूजन करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाकर पेठा, नारियल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। आप संसार में डूबते का उद्धार करने वाले हो। हे कमल नेत्र, हे विश्वम्भर, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत गुरु, मेरे इस तुच्छ अर्घ को आप स्वीकार कीजिए। फिर ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कुंभ दान देना चाहिए तथा श्यामा गाय और तिल पात्र दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। एक तिल स्थान, दूसरा तिल का हवन और तीसरा तिल का भोजन, तिलोदक, तिल का उबटन, तिल का दान, यह षटतिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है। षटतिला एकादशी व्रत करने से क्या क्या पुण्य होता है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे मुनि, एक समय मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी सदा व्रत किया करती थी। वह ब्राह्मणी बहुत बुद्धिमान थी। एक बार वह एक माह तक व्रत करती रही, जिसके कारण उसका शरीर अति क्षीण हो गया। इतना करने पर भी उस ब्राह्मणी ने किसी देवता तथा ब्राह्मण को अन्न अथवा दान नहीं दिया। तब मैंने स्वयं विचार किया कि इस ब्राह्मणे को शरीर आदि शुद्ध करने लेने के कारण वैकुंठ तो प्राप्त जो हो जाएगा, किंतु अन्न दान न करने के कारण उसकी तृप्ति न हो सकेगी। यह विचार कर मैं स्वयं उस ब्राह्मणी के पास अन्न दान लेने गया। तब ब्राह्मणी ने मेरे आने का कारण पूछा। मैंने कहा, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। इस प्रकार कहने पर उसने एक मृत पिंड मुझ दे दिया। तब मैं उसी मृत पिंड को लेकर वापस चला गया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी अपने शरीर को त्याग कर वैकुंठ में गई। हे मुनि, नारद, तब उस ब्राह्मणी के मृत पिंड देने के कारण एक आम का घर मिला। जब उसने अपने उस घर को देखा तो यह दौड़कर मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि करके आपकी सेवा पूजा की है, फिर भी मेरा घर सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और द्वार तब खोलना जब वहाँ देव स्त्रियाँ आएं। उससे तू षटतिला एकादशी के व्रत की कथा सुन लेना। भगवान के कहने से वह ब्राह्मणी अपने घर चली आई। जब देव स्त्रियां द्वार खुलवाने के लिए आईं तो उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप द्वार खुलवाना चाहते हैं तो पहले आप मुझे षटतिला एकादशी का व्रत महात्म्य सुनाइए। तब उन देव स्त्रियों ने उसे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। जब उस ब्राह्मणी ने अपने घर का द्वार खोला तब उन देव स्त्रियों ने उस ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। फिर उस ब्राह्मणी ने भी षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिलपट्टी का सागर लिया जाता है।